कैसे हैं आप सब। इस कोरोना वायरस पेंडेमिक में आप सब अपने घर पर ही रह के श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलां द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा भौतिकी को सीखें। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या है। हमने आपको प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम बताए थे और साथ ही साथ बताया था कि किन्हीं 2 नियमों का उपयोग करके हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो चलिए, दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि अवतल दर्पण की कितनी स्थितियों में आप प्रतिबिंब बना सकते हैं। इसके लिए हम लोग अवतल दर्पण लेते हैं। ये है आपका एक अवतल दर्पण। ये इसकी मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे इसका ध्रुव है, यहां पर इसका वक्रता केंद्र, यहां पर इसका फोकस। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि अवतल दर्पण की कितनी स्थितियों में प्रतिबिंब बन सकता है। तो आप सब इसको बड़े आसानी से सीख सकते हैं कि यहां पर वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, ये ध्रुव। अब आप ऑब्जेक्ट कहां कहां रख सकते हैं। इसके पहले जो होगा, ये बाकी का जो क्वेश्चन है इसको हम अनंत मानते हैं, इन्फिनिटी। ये है हमारा अनंत। तो आप ऑब्जेक्ट कहां रख सकते हैं। सबसे पहले आप स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। हम अपना ऑब्जेक्ट अनंत पर रखते हैं। तो पहली कंडीशन यह हो गई कि ऑब्जेक्ट अनंत पर है। दूसरा, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। दूसरी कंडीशन यह हो गई, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरा, कहां पर रख सकते हैं, वक्रता केंद्र सी पर। चौथा, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, सी तथा एफ के बीच। अगली कंडीशन होगी हमारी कहां पर, मुख्य फोकस पर, एफ पर। अगली कंडीशन क्या होगी, फोकस तथा ध्रुव के बीच। इसके आगे आप रख सकते हैं नहीं, क्योंकि जो आपका परावर्तक तल है वो ये इसके पीछे, जैसे आपके घर का शीशा होता है, आप उसके पीछे खड़े होकर इमेज बना सकते हैं नहीं, हमेशा उसके सामने ही। चाहे आप यहां खड़े रहे, चाहे यहां खड़े रहे, चाहे यहां खड़े रहे, चाहे यहां खड़े रहे, तो इसके पीछे कुछ नहीं हो सकता। तो आप ध्रुव पर भी नहीं रह सकते, उस पर एकदम चढ़ के भी इमेज आप नहीं बना सकते, आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये इसकी इतनी कंडीशन है। पहली अनंत पर, दूसरी अनंत तथा सी के बीच, तीसरी सी पर, चौथी सी तथा एफ के बीच, पांचवी एफ पर और छठवीं एफ तथा पी के बीच। अब बारी बारी से हम एक एक को देखेंगे कि कैसे इमेजेस ड्रॉ होती हैं। चलिए, पहला अपना लेते हैं कि जब वस्तु अनंत पर। सबसे पहले समझेंगे कि ऑप्टिक्स में अनंत को डिनोट कैसे करते हैं। जैसे कोई चीज अनंत पर है, आप उसको कितना बड़ा देखेंगे, नहीं देख सकते, केवल इमेजिन कर सकते हैं कि वो उतनी दूरी अनंत की है। तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे दर्शाते नहीं है, केवल 2 रेज लेके आते हैं और ये मानते हैं वहां से रेज आ रही है, वो अनंत से होते हुए आ रही है। तो मैंने बोला था कि 3 नियम है। पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरा नियम कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट आएगी। और तीसरा नियम होता है कि जो किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है परावर्तन के पश्चात पुनः मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इन 3 नियमों में से कोई 2 नियम लगेगा। तो देखते हैं, पहला नियम हम लगाते हैं कि एक रे आ रही है आपकी, जो मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये दर्पण पर यहां टकरा रही है। यहां से अब ये किरण कहां गई, मुख्य फोकस से होकर गई, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और दर्पण पे टकराकर पुनः अपने मार्ग में वापस लौट आएगी। ये आपकी पहली परावर्तित किरण है और ये दूसरी। ये दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर काटेंगी, उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये हम देखेंगे कि ये फोकस पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। अब देखते हैं कि इमेज कैसा बना। वस्तु कहां पर थी आपकी, अनंत पर, तो इमेज कैसा इसका मिला, कहां पर मिल रहा है, मुख्य फोकस पर। तो प्रतिबिंब
इसकी तुलना हम वस्तु से करते हैं। देखिए इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, और उसकी तुलना में आपको इमेज कितनी मिली, बहुत छोटी सी। तो इसमें क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा। कुछ किताबों में लिखा होता है कि बिंदु के समान। अब अनंत के सामने इतना छोटा सा तो बिंदु के ही समान हुआ। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा। अब वास्तविक है या आभासी? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब दो फुल लाइन एक दूसरे को काटे तो प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त होता है। वस्तु से बहुत छोटा वास्तविक तथा ये सीधा बन रहा है कि उल्टा? अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा होता और प्रतिबिंब यहां बनता तो ये तो सीधा था, लेकिन ये किधर बन रहा है, नीचे। तो कैसा बन रहा है, उल्टा। तो ये जब वस्तु आपकी अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा वास्तविक तथा उल्टा प्राप्त होता है। कि आपका पहला केस हो गया अवतल दर्पण के लिए। अब दूसरे केस पे चलते हैं। दूसरा केस था आपका कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र C के बीच में है। चलिए देखें, ये मेरा अवतल दर्पण, बाकी पैरामीटर हम खींचते हैं। ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये C हो गया। आपको लाइनें टेढ़ी मेढ़ी दिख रही होंगी, पहले से ही मैंने बोला है कि ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को बोला जाता है। जब आप इसको पटरी प्रकार की सहायता से खींचेंगे तभी हर चीज एकदम परफेक्टली आपको प्राप्त होगी। व्हाइट बोर्ड पे इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। अब आपने ऑब्जेक्ट कहां रखना है, इन्फिनिटी तथा C के बीच। इधर अनंत है, ये C है, यहां कहीं पे भी आप अपना ऑब्जेक्ट पुट कर दीजिए। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखते हैं दो किरणें चलेंगी। एक पहली जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, हाँ मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण कहां से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट आएगी। दोनों किरणें जिस बिंदु से काट रही हैं उस बिंदु से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब ही वस्तु का प्रतिबिंब है। अगर आपका ऑब्जेक्ट AB है तो प्रतिबिंब आपका A' B' प्राप्त होता है। अब देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हुआ वस्तु की तुलना में। तो ये क्या है, आपको दिख रहा होगा कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, बहुत छोटा नहीं, वस्तु से छोटा। वास्तविक है या आभासी? फुल लाइनें हैं, वास्तविक। उल्टा या सीधा? तो उल्टा प्राप्त होगा। और कहां प्राप्त होता है, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। चलिए सेम इसी पैटर्न पे हम लोग अपना तीसरा ड्रा आउट करते हैं, थर्ड, कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर। ये आपका फिर से वही पैरामीटर सारे, पोल, फोकस, वक्रता केंद्र। ऑब्जेक्ट आपने वक्रता केंद्र पर रखा है। प्रकाश की किरण कैसे चलेगी, वक्रता केंद्र वाला नियम यहां नहीं लगेगा, अब बाकी जो दो बचे नियम है वही लगेंगे। तो पहला, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। थोड़ा सा तिरछा है।
तो जो इमेज मिलता है, यहां पर इसने काटा, यहां से हम लंब डालेंगे तो ये वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। कहां पर प्राप्त होगा? वक्रता केंद्र पर। इसके बारे में अगर हम देखें, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट ए बी है और ये इमेज ए डैश बी डैश है, तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है आपको? पहली चीज तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, जितनी बड़ी आपकी ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा ही आपका इमेज होता है। वास्तविक उल्टा तथा वक्रता केंद्र पर प्राप्त होता है। आपका चौथा केस है जब वस्तु सी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच हो। सबसे पहले हम लोग ऑर्थोगोनल बना लेते हैं। ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। ऑब्जेक्ट को सी तथा मुख्य फोकस के बीच रखना है। मैंने यहां पर रख दिया ऑब्जेक्ट को। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जा रही है। दूसरा आपका क्या होगा कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट आती है। ये दोनों किरणें थोड़ी दूरी पर परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। यहां पर इमेज बनेगा। तो इमेज आपका ऑब्जेक्ट ए बी था, इमेज आपका प्राप्त हो रहा है ए डैश बी डैश। तो इमेज आपका कैसा बना? तुलना करते हैं ऑब्जेक्ट से। वस्तु से कैसा है? बड़ा। वस्तु से बड़ा। वास्तविक, दो फुल लाइनें काट रही हैं। वास्तविक उल्टा तथा वक्रता केंद्र सी व अनंत के बीच, यहां पर आपका इमेज प्राप्त होता है। तो इसमें आपके दो नियम लगे। एक, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, और दूसरी कि जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती है। अब हम अपने पांचवें पे टॉपिक पे चलते हैं। जब प्रतिबिंब कहां पर हो? मुख्य फोकस पर हो। जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, सॉरी मैं बार बार प्रतिबिंब मेंशन कर रहा हूं लेकिन वो वस्तु है। जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, फिर से वही चीज, ये मेरा ऑर्थोगोनल, ये फोकस, ये है आपका वक्रता केंद्र। ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर रखा हुआ है? मुख्य फोकस पर। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के जो समांतर चलेगी परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर चलेगी, कहां से? ये यहां से चल रही है। ऐसा नहीं कि यहां से चल रही है, लेकिन ये ऐसा है, दिखता है आपको कि ये यहां से चल रही है इसी की सीध में। तो परावर्तन के पश्चात क्या होगी? पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। ये दोनों किरणें कहां पर मिलेंगी आप बता सकते हैं? अनंत पर। जब आपको कहीं प्रतीत नहीं हो तो कहां पर मिल रही है ये? अनंत पर। मैंने पहले बताया था अनंत को हम लोग डिस्क्राइब नहीं करते हैं, वो खुला हुआ एक मैदान है जिसको हम जानते नहीं हैं। तो आपकी इमेज बनी कैसी? सबसे पहले तो वस्तु से कैसी बनी? ये वस्तु है और अनंत पर बनी, तो वस्तु से बहुत बड़ी। कैसी? वास्तविक, फुल लाइन नहीं है वो।
सीधी या उल्टी, तो सीधा चीजें नीचे की तरफ प्राप्त हो रही है, उल्टा तथा अनंत पर प्राप्त होगी। इसका शाम को प्राप्त होगा, अनंत पर प्राप्त होगा। चलिए इसकी अब लास्ट कंडीशन पढ़ लेते हैं कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच है, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच हो तो इस पे आपका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। एक छोटी सी चीज मेंशन मैं पहले करना चाहूंगा कि आपने जो इससे पहले वाले में देखा था कि जो नीचे की तरफ दो लाइनें थी, ऐसा मैंने खींची थी, तो आपको दिख रहा होगा समांतर नहीं, लेकिन एक्चुअल में वो समांतर रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं? समांतर रेखाएं होती हैं। और समांतर रेखाएं कहां पर मिलती हैं? अनंत पर। तो वो समांतर रेखाएं हैं। यहाँ पर मार्कर के थ्रू इसको ड्रॉ आउट करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है कि रेखाएं सीधी नहीं बन रही हैं, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मैंने कई बार रिपीट कर दिया है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। आप जब भी घर पर पटरी और प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली उसी टर्म में बनती चली जाएंगी, क्योंकि सब कुछ फिक्स होता है। आपका वक्रता केंद्र फिक्स है, आपका ध्रुव फिक्स है, आपका फोकस भी फिक्स है। फोकस क्या होता है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी का आधा, वही आपका मुख्य फोकस एकदम एग्जैक्ट आता है। अगर 10 सेंटीमीटर दूरी है तो 5 सेंटीमीटर पे आप पॉइंट लगा दीजिए, वहां पर आपका हो जाएगा फोकस। और जब आप पेंसिल और ज्योमेट्री की सहायता से इसको ड्रॉ आउट करेंगे तो बहुत अच्छा फिगर प्राप्त होगा। यहाँ पर मार्कर के थ्रू इसको बनाना थोड़ा सा एक मुश्किल टास्क है। चलिए आगे देखते हैं। जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच हो तो सबसे पहले हमने अवतल दर्पण खींचा, ये इसका मुख्य अक्ष, ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र। ऑब्जेक्ट आपका यहां पर रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है? यहां पे, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच। तो पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरा, अब फोकस से होकर तो जा नहीं सकती, कहां से होकर जाएगी? वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो इससे पहले वाले फिगर में ये दोनों लाइनें परस्पर समांतर थी, लेकिन यहाँ पे ये दोनों लाइनें समांतर नहीं है। समांतर रेखाओं का गुण होता है कि वो अनंत पर मिलती है, लेकिन ये कहीं पर नहीं मिलेगी, अनंत पर भी नहीं मिलेंगे। तो फिर प्रतिबिंब बनेगा कैसे? प्रतिबिंब हम पीछे इधर नहीं मिल सकता, लेकिन अगर इन रेखाओं को आगे मिलाएं तो आपको यह आभास होगा कि ये रेखाएं आगे मिलेंगी। इसे ये रेखा हम आगे लेके जाते हैं और इसको आगे लेके जाते हैं, तो यहाँ पर ये मिल रही है। हमने मुख्य अक्ष को इधर बढ़ा दिया और उसके बाद जहां पे ये मिल रही है वहां से खींचा गया लंब ही वस्तु का ए बी है, तो ये आपका ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब आपका कैसा प्राप्त हो रहा है? देखिए, ये आपको डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन हमेशा आभासी प्रतिबिंब मिलती है, बनाती है, तो प्रतिबिंब आभासी। वस्तु से बड़ा, सीधा, कहां पर प्राप्त हुआ? दर्पण के सामने नहीं, दर्पण के पीछे। सीधा दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। ये आपकी अवतल दर्पण की सारी स्थितियां थी। अब हम लोग उत्तल दर्पण की स्थितियों को देखेंगे कि उत्तल दर्पण की हमारी कौन कौन सी स्थितियां हैं। चलिए अब हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आप ऑब्जेक्ट कहां कहां रख सकते हैं। तो ये है आपका एक उत्तल दर्पण, ये खींची गई प्रिंसिपल एक्सिस। चूंकि गोला थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि परावर्तक तल इधर है तो वक्रता केंद्र, फोकस और सारी चीजें इधर होनी चाहिए। नहीं, गोला आपका किधर पूरा होगा? गोला आपका इधर पूरा होगा। अगर गोला आपका इधर पूरा होगा तो केंद्र भी गोले का इधर ही होगा, अगर केंद्र इधर होगा तो फोकस भी इधर ही होगा। तब बात आती है कि वस्तु रखी कहां जाए। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचता है, इधर है आपका अनंत और दूसरा है आपका ध्रुव। तो पहला केस क्या होगा? वस्तु कहां पर हो? अनंत पर। और दूसरा केस क्या होगा? अनंत तथा ध्रुव के बीच। दो ही केस है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को यहां नहीं रख सकते, रिफ्लेक्शन होगा नहीं होगा। ऑब्जेक्ट को आप कहां रख सकते हैं? या तो यहां अनंत पर या अनंत तथा ध्रुव के बीच कहीं पर। तो पहला केस देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर, तो
तो अनंत पर अगर वस्तु है तो उससे चलने वाली एक प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि प्रकाश की किरण इस दर्पण को पार नहीं कर सकती, तो यहां पर मुख्य फोकस से होकर जाती नहीं, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती। ये जाएगी ऐसे, लेकिन अगर आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो लाइन किधर मिलेगी आपको, मुख्य फोकस पर मिलेगी। दूसरी किरण ये है जो आपको मुख्य अक्ष पर ही चल रही है और कहां से होकर जा रही है, यहां ध्रुव से होते हुए वक्रता केंद्र पर ये जाती है। तो वक्रता केंद्र पर अगर ये जा रही है तो परावर्तन के पश्चात फिर इधर से लौटेगी भी। ये दोनों किरणें जो परावर्तित किरण है, ये वाली और ये वाली, कहां पर काट रही है, यही फोकस पर काट रही है। तो प्रतिबिंब कैसा मिला, बिंदु के समान। कैसा, बिंदु के समान। तो अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, उत्तल दर्पण के केस में पहला तो प्रतिबिंब आभासी होगा, वस्तु से बहुत छोटा, अर्थात बिंदुवत। कहां पर प्राप्त होगा, दर्पण के पीछे। ये दर्पण के सामने का भाग होता है और इधर आपने पॉलिश किया, इधर का पोर्शन पीछे, दर्पण के पीछे। चलिए अब दूसरी कंडीशन हम लोग देखते हैं कि जब देखिए जब वस्तु कहां पर रखी हो, अनंत तथा ध्रुव के बीच। अनंत तथा ध्रुव के आपकी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है AB, तो इसके सिरे A से चलने वाली प्रकाश की किरण कहां से ऊपर जाएगी, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण यहां पर हमारा वक्रता केंद्र से ऊपर जाएगी, तो यहां से तो वो जाएगी, लेकिन यहां पर वो क्या होगी, ऐसे जाएगी डॉटेड लाइन के थ्रू, क्योंकि उसके पीछे नहीं जा सकती, केवल उसके जाने का आभास होगा। यही है वास्तविक और आभासी का, यही अंतर है। जहां पर एक्चुअल रे है वो फुल लाइन, और जहां पर डॉटेड लाइन चल रही है इसका मतलब आभास है, वहां रे है नहीं, लेकिन हम अगर ध्यान देंगे तो वहां से रे आने की हमको आभास होता है, एक आभास होना जो आप कहते हैं। तो यहां से वापस आएंगे, दोनों अपवर्तित परावर्तित किरणें परस्पर इस बिंदु पर काटेंगी। यहां से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब A' B' इसका प्रतिबिंब। तो अब प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हुआ, सबसे पहले तो आभासी, सीधा या उल्टा, सीधा। कैसा, वस्तु से छोटा और कहां पर, दर्पण के पीछे। ये आपका उत्तल दर्पण के थ्रू केवल 2 कंडीशन है कि आपकी इमेज फॉर्म होती है, और अवतल दर्पण से 6। बाकी की क्लास हम नेक्स्ट टाइम लेंगे, जहां पे आपको बताया जाएगा चिन्ह परिपाटी और दर्पण सूत्र। धन्यवाद।